बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, चाय पी रही हूँ। अरे बहू, तू अंधी हो गई है क्या? क्या हुआ माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? भगवान ने तुझे दो दो आँख दिए हैं, तू चावल में से दो चार कंकड़ नहीं निकाल सकती थी क्या? अरे माँ जी, भगवान ने तो आपको 32 दांत दिए हैं, आप इसमें से दो चार कंकड़ नहीं खिला सकती थी क्या? हे भगवान, फूटी थी जो मेरे बेटे की किस्मत, जो बेलगाम मेरे घर में बहू आई है। एक तो कुछ काम नहीं करती और बोलो तो ऊपर से खानों को दौड़ती है। देखो माँ जी, आप अपना मुंह संभाल कर बात करो, वरना मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। अरे नेहा, तू ये क्या बोल रही है? माँ से इस तरह बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती है क्या? और आपकी मम्मी भी कुछ कम नहीं है, हर बात पर मुंह से वो अपनी जहर उगलती रहती है। उनके भी अपने बहू के प्रति बोलते भी शर्म नहीं आती है क्या? अरे वो बिल्कुल भी सही कह रहे हैं। देख, मैं अभी करेले की सब्जी खा रहा हूँ तो इसमें भी बाल आ रहे हैं। अगर आपको मेरा काम काज और रहम सहम पसंद नहीं है तो मुझे मायके छोड़ा आओ, मैं पूरी जिंदगी वहीं पे काट लूंगी। अरे बेटा, तू इसकी फालतू की बकवास मत सुन और इसकी बैग निकाल कर बाहर फेंक दे, और तू इसे धक्के मारकर घर से बाहर कर दे और मायके छोड़ा तू। देखो माँ जी, हम दोनों पति पत्नी के बीच में आप मत बोलो, वरना मैं आपका गला घोट दूंगी। ठीक है बहू, आपसे हम तुम दोनों के बीच में नहीं बोलेंगे। मुझे माफ कर देना, जाती हूँ बेटा मैं अपने घर छोड़कर। ठीक है माँ जी, आप जा सकते हैं, मैं आपको बैग पैक कर दूं क्या? नहीं, मैं खुद कर लूंगी बैग पैक। अब मेरा है ही कौन इस घर में, मैं तो अब जा रही हूँ। मनोज वो पता नहीं ये औरत क्या क्या काम करती रहती है, सुनाई नहीं देती उसको। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आइए बैठिए और बताओ तुम्हारा घर का हाल चाल। मम्मी जी, घर का सारा समाचार ठीक है, और अपना खबर बताइए। हमारा भी समाचार ठीक ही है। अरे मम्मी जी, मनोज बाबू कहाँ है? कहीं गए हैं क्या? कहीं तकनी से आए तकनी से हम देखे नहीं उसको। हाँ, कहीं गए थे, पैसों की जरूरत थी, उसी को थोड़ा लाने गए हैं, जल्दी आने वाले हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, आने दीजिए। ए मनोज, वो सुनाई नहीं देता है तुमको? हाँ मम्मी जी, बोलिए क्या बात है, हम आ गए हैं। अरे मैं तुमको कब से बोल रही हूँ, तुम्हारे जीजा जी आए हैं, तुम कुछ पानी पीने के लेकर आओ। क्या हमारे जीजा जी भी आए हैं? सुनकर शौक हो गई क्या? जल्दी तुम पानी पीने के लेकर आओ, तब तुम सोचते रहना। प्रणाम करते हैं जीजा जी। खुश रहो साली, खुश रहो, भगवान करे दो लड़का आपको और हो जाओ। जीजा जी, क्या आप मजाक करते हैं? दो और हो गया है, और दो हो जाएगा तो मुझे तो और परेशानी झेलनी पड़ेगी ना। अरे बैठे बैठे तुम यही बात करोगी, घर में नहीं ले जाओगी? जाओ जल्दी घर में ले जाके तुम लोग बात करो। चलिए जीजा जी, रूम में खाना खाकर चल जाइएगा। वैसे तो मुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन तुम कह रही हो तो मैं खा लेता हूँ खाना। बताओ क्या बना है खाना? दाल चावल सब्जी रोटी बनाई हूँ, क्या खाइएगा बोलिए, मैं बना देती हूँ। बनाना क्या है? तुम तो पहले से तुम बना कर रखी हो, बस तुमको मुझे खिलाना ही है। अरे बाबा, क्या खाइएगा बोलिएगा तब ना मैं आपको खिला दूंगी। सुनो जी, अपना बेटा जवान हो गया है, आप उसके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढने के बजाय आप एसी वाले रूम में हवा खा रहे हैं। देखो नीता, तुम्हें क्या बताए, मुझे टेंशन नहीं है उसकी शादी को लेकर। अरे भाग्यवान, मैंने भी कई उद्योगपतियों की बेटियां देखी, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसी लड़कियां नहीं मिली जो हमारे डमरू की आकार की हो। अरे मुकेश जी, आप चाहो तो उसे मोटू कह लो तो चलेगा। खबरदार मेरे बेटे को डमरू बोला तो बेचारा ऐसे ही शादी नहीं हो रहा है, वो टेंशन में पड़ा है
और तुम मुझसे डमरू डमरू बोल रहे। कैसी बात करती हो भाग्यवान, मुझे तो डर है उसकी शादी दुबली पतली लड़की से हो गई और उसने गलती से नींद में दुल्हन के ऊपर पैर रख दिया तो बेचारी उसकी वजन से नीचे तरप तरप कर मर जाएगी। देखो जी, मेरे भोले भाले बेटे को तुम इस तरह बुरा बर्ताव नहीं करो, न तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है भाग्यवान, अब नहीं बोलूंगा उसके बारे में कुछ बुरा। एक बार आनंद से पूछ लो, उसे कोई लड़की पसंद है? आनंद, ओ बेटा आनंद, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, हम शादी के लिए तुम्हें लड़की ढूंढ रहे हैं। अरे मम्मी, अभी तो मैं छोटा बच्चा हूँ और आप मुझे शादी करने के लिए बोल रहे हो। मैं कैसे खेले कूदूंगा और मैं घर कैसे संभालूंगा? अरे नालायक, अभी तू 28 वर्ष का हो गया है, अपने आप को तू बच्चा बोल रहा है। अब तक तेरी शादी हो जाती तो 2-4 बच्चे अभी खेलते। हाँ बेटा, तेरी मम्मी सही बोल रही है, अब तुझे शादी कर लेना चाहिए। तू कब तक गली गली लड़की के पीछे घूमता रहेगा, आवारा सांड की तरह? ठीक है पापा, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कर लूंगा शादी, लेकिन उसके लिए पैसे भी तो होना चाहिए। कम से कम 10,000 करोड़ लेंगे। क्या कहा? तू 10,000 करोड़ लेगा? अब तो तू कुमारा ही मर, कोई नहीं देगी तुमको लड़की। अरे सुनो भाग्यवान। क्या सुनूं मैं? जब से ब्याह कर कर आई हूँ तब से आप ही को बात सुन रही हूँ। अब बहुत हो गया, आप मेरी बात सुनिएगा। अच्छा ठीक है बाबा, मैं परेशान हो गया हूँ इस रोज रोज के झगड़े से, इसीलिए मैं शांति के साथ अब रहना चाहती हूँ। अरे कौन है ये शांति नाम का चुड़ैल? उससे ही तुमको ब्याह करना था तो मुझे इस घर में क्यों लाए हो? अरे भाग्यवान, शांति नाम की कोई लड़की नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं खुशी के साथ रहना चाहती हूँ। हे भगवान, इस आदमी को तो 2 लड़की के साथ चक्कर है। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे पहले से पता चल जाता तो इसके साथ मेरी झूठी भी शादी नहीं करती। अरे क्या हुआ भाभी जी, आप इस तरह दुखी क्यों हो रही हो? अरे क्या कहूँ भाई साहब, मेरी जिंदगी तो झंड हो चुकी है और चेहरे पे मायूसी अखंड हो गई है। आपके दोस्त मखौरी लाल का शांति और खुशी के साथ अफेयर है। अरे भाभी जी, मैं भी जानता हूँ, अब इसे छोड़ो, अब दूसरा के यहाँ जाओ तुम अब। नहीं भाई साहब, जब तक हम इसे नहीं मारेंगे तो ये सुधरेंगे नहीं।